हेलो दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा गरीब कैसे हुए। तो आइए शुरू करते हैं। आज की कहानी। एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत गरीब थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया, उसे 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। बूढ़ी औरत ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। ये सोचकर बूढ़ी औरत ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और कृष्णा का नाम लेते लेते सो गई। बूढ़ी औरत के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। चोरों को कुटिया में कुछ नहीं मिला, पर उन्हें वह चनों की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के मोती है। इतने में वह बूढ़ी औरत जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर सांदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। इसी आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आश्रम की गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम में आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर डर गए और आश्रम से भाग गए। भागते समय चोरों से वह पोटली वही छूट गई। इधर भूख से व्याकुल बूढ़ी औरत ने जब देखा उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए, तो बूढ़ी औरत ने श्राप दिया, मुझ दीनहीन सहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली को खोलकर देखा तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा, जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया था कि ये चने शापित है। इन्हें कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा कि अगर ये चने कान्हा को खिला दिए तो सारी दुनिया गरीब हो जाएगी। यह चने मैं खुद खा जाऊंगा, पर कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर गरीबी का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया, जिसके कारण सुदामा आगे जाकर गरीब आदमी ही रहे, अपने बच्चों का पेट भर सके। सुदामा के पास इतने पैसे भी नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने सुदामा को अपने मित्र कृष्ण से सहायता मांगने को बोला। सुदामा अपनी पत्नी के बहुत प्रयास के बाद जाने के लिए राजी हुए। सुदामा ने बोला, पर मैं अपने मित्र कृष्ण के लिए क्या उपहार लेके जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस से भुने चावल यानी पोहे ले आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। सुदामा श्री कृष्ण के महल के बाहर पहुंचकर दरबान से बोले, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। दरबान को सुदामा के कपड़े देखकर हंसी आ गई। उसने सुदामा को भगाना चाहा, पर बहुत आग्रह करने पर दरबान श्री कृष्ण के पास गया। दरबान ने श्री कृष्ण को बताया, कोई सुदामा नामक व्यक्ति आपसे मिलने आया है।
सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ पड़े। सभी हैरानी से देख रहे थे, कहां राजा और कहां ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए और सारा हाल चाल पूछा। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने पोटली से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। सुदामा वहां 2 दिन रहे। उनकी बहुत खातिरदारी की गई, पर वो कृष्ण से कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन सुदामा घर जाने के लिए निकले। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, पत्नी पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुंचे। वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में एक आलीशान घर में से सुदामा की पत्नी बाहर निकली। उसने सुंदर कपड़े पहने हुए थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। वह दिन अक्षय तृतीया का था। तब से प्रति अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण और सुदामा की ये कहानी सुनाई जाती है। देखा दोस्तों, कृष्ण और सुदामा का प्रेम यानी सच्चा मित्र प्रेम। सच्चे प्रेम में ऊंच या नीच नहीं देखी जाती है और ना ही अमीरी गरीबी देखी जाती है। इसलिए आज इतने युगों के बाद भी दुनिया कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को सच्चे मित्र प्रेम के प्रतीक के रूप में याद करती है।